हाय दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं देवानंद कॉमर्स फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज जो हम वीडियो लेकर के आए हैं वो वीडियो है जीएसटी, गुड्स सर्विस एंड टैक्स। जीएसटी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है और हम बताना चाहते हैं कि जीएसटी से पहले की व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो आज हम बतलाएंगे कि जीएसटी से पहले भारत में किस प्रकार की व्यवस्था चल रही थी और जीएसटी के बाद किस प्रकार की व्यवस्था हुई। जीएसटी सभी फैकल्टी के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है जब से जीएसटी लागू हुआ है। और जीएसटी लागू क्यों किया गया, ऐसी क्या दिक्कत होगी कि जीएसटी लागू किया गया। तो सबसे पहले हम चलते हैं जीएसटी यानी कि गुड्स सर्विस एंड टैक्स। गुड्स सर्विस टैक्स से पहले यानी जीएसटी लागू होने से पहले दोस्तों भारत में सीएसटी यानी कि सेंट्रल सेल्स टैक्स चलता था, उसके बाद वैल्यू एडेड टैक्स चलता था, उसके बाद इंटरटेनमेंट टैक्स यानी कि भारत में 15-16 प्रकार के टैक्स चलते थे। ये सारे टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से चलते थे। और मन में क्वेश्चन आएगा कि इनडायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं। तो जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति यानी कि यह जो व्यक्ति है दूसरा व्यक्ति या इस व्यक्ति से टैक्स कलेक्ट करता है, यह व्यक्ति इस व्यक्ति से टैक्स क्या करता है, कलेक्ट करता है। और यह व्यक्ति टैक्स कलेक्ट करके सरकार को पे कर देती है। यह व्यक्ति इस व्यक्ति से टैक्स कलेक्ट करके सरकार को पे कर देती है। और यह जो प्रक्रिया चलती है उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में जो जीएसटी लागू हुआ उस जीएसटी से पहले भारत में 17-18 प्रकार के टैक्स चलते थे, जैसे सेंट्रल सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, इंटरटेन टैक्स, अन्य प्रकार के टैक्स चलते थे। तो भारत सरकार ने सोची कि जब हमारा देश एक है तो टैक्स भी एक होना चाहिए। और इस सारे टैक्स को क्या किया, भारत सरकार ने कहा कि इस सारे टैक्सेस को समाप्त किया जाए, सारे टैक्सेस को समाप्त किया जाए। जब मेरा देश एक है तो भारत सरकार ने नारा दिया वन टैक्स वन नेशन, वन टैक्स का नारा दिया, वन नेशन वन टैक्स। और जीएसटी लागू किया 1 जुलाई 2017 को। तो यह जो प्रक्रिया थी वो प्रक्रिया थी जीएसटी लागू होने से पहले हमारे देश में किस प्रकार के टैक्सेस के प्रक्रिया चल रही थी। यानी कि इतने सारे टैक्स जिसको सरकार ने बंद करके वन नेशन वन टैक्स का नारा दिया और जीएसटी 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में लागू किया गया। अब चलते हैं स्टेप नंबर 1, जो जीएसटी क्या है, जीएसटी में कैसी व्यवस्था होती है। यह तो जीएसटी से पहले की प्रक्रिया थी। अब चलते हैं कि जीएसटी किस प्रकार से होती है। तो एक एग्जाम्पल थ्रू पहले हम समझते हैं कि जीएसटी कैसे है। तो मान लेते हैं कि यह एक व्यक्ति है, मान लीजिए कि हम हैं, ये हम है और हम बिजनेसमैन हैं और हम बिजनेसमैन है। तो हम माल बेचे बिहार के व्यक्ति को, हम माल किसको बेचे, बिहार के व्यक्ति को। तो ये जो एक्स नाम है उस व्यक्ति का, उस व्यक्ति का नाम एक्स है और वह व्यक्ति बिहार से बिलोंग करता है। और हम जो बिजनेसमैन हैं हम भी बिहार से। कहने का मतलब है कि जब एक ही राज्य के अंदर बेचने वाला और खरीदने वाला एक ही राज्य के अंदर हो तो उस प्रकार के सेल्स को बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल। जब व्यक्ति एक ही राज्य के बेचने वाला हो और एक ही राज्य के खरीदने वाला हो तो इस प्रकार के सेल्स को बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल। और इंट्रा स्टेट सेल जब हम बेचे तो इस पर जीएसटी लगता है। जीएसटी लगा 18% जीएसटी लगा। तो उस जीएसटी को हम दो भागों में बांट दिए, आधा भाग से भारतीय सरकार बोले कि आधा भाग हमको दे दीजिए और आधा एसजीएसटी यानी कि एक भाग जितना भी टैक्स मान लेते हैं कि मानते हैं कि 18% जीएसटी, अगर हम जो माल बेचे हैं उस पर 18% जीएसटी लगे। उस 18% को गवर्नमेंट बोले कि आधा को सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स सर्विस एंड टैक्स और आधा भाग को स्टेट गुड्स सर्विस एंड टैक्स यानी कि 9% केंद्र सरकार को जीएसटी मिलेगा और 9% स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा। कहने का मतलब हम फिर एक बार बता देते हैं कि जब व्यापारी एक ही राज्य के बेचने वाला और एक ही राज्य के खरीदने वाला हो तो इस प्रकार के सेल को बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल। जितना भी टैक्स जीएसटी लगेगा 10%, 18%, 12% उसको दो भाग में बांट देंगे। आधा भाग केंद्र सरकार को मिलेगा जिसको बोलते हैं सीजीएसटी सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स और आधा भाग एसजीएसटी यानी कि स्टेट गुड सर्विस टैक्स। ये तो हुआ कि जब हम अब आपके अंदर क्वेश्चन आएगा कि सर ये तो हो गया कि हम एक ही स्टेट के हैं, अगर कोई दूसरे स्टेट का व्यापारी खरीदेगा तो वो भी प्रक्रिया है। अब मान लीजिए हम तो बिहार के हैं
लेकिन हम माल जो बेच रहे हैं यानी सेल कर रहे हैं वो यूपी के व्यापारी को बेच रहे हैं, उसका नाम है वाई। तो यूपी के व्यापारी को जब हम माल बेचेंगे और हम बिहार से, जब एक राज्य के व्यक्ति किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से माल खरीदता है या बेचता है तो उसको बोलते हैं इंटर स्टेट सेल, इंटर स्टेट सेल। और उस पर मान लेते हैं कि जीएसटी, उस पर जीएसटी लगा आपको 18%, उस पर जीएसटी लगा 18% जीएसटी। तो इस पूरे जीएसटी को हम आईजीएसटी बोलते हैं, ये पूरे जीएसटी को आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स, इसको दो भाग में नहीं बांटता है। बाद में जाकर के यह केंद्र सरकार राज्य सरकार का आधा विभाजित हो जाता है। इस पर ना कोई बाइफिकेशन नहीं है, ना ही हमारे कोर्स के दायरे में आता है और ना हमारे सोर्स के दायरे में आता है। कहने का मतलब है कि अगर आपसे कोई पूछे कि जब आईजीएसटी किसको बोलते हैं, तो जब एक ही राज्य के व्यापारी माल बेचता है और दूसरे राज्य का व्यापारी खरीदता है तो उस जीएसटी को बोलते हैं आईजीएसटी, इंटर स्टेट सेल। और आईजीएसटी जब हम देते हैं 18% तो पूरा आईजीएसटी होता है, इसको किसी भी भाग में विभाजित नहीं किया जाता है।